ऐसा लगा है कि कोई तुम्हारी कदर ही नहीं करता, जैसे तुम सबके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, पर जब तुम्हारी बारी आती है सब चुप हो जाते हैं। सच बोलूं, शायद इसलिए क्योंकि तुमने कभी खुद पर इन्वेस्ट ही नहीं किया। जब तक तुम खुद को सीरियसली नहीं लोगे, दुनिया भी तुम्हें सीरियसली क्यों लेगी। ये ऑडियो बुक उसी सफ़र की शुरुआत है जहां से लोग तुम्हें नोटिस करेंगे, समझेंगे और फॉलो भी करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, किताबी मंजिल में आपका स्वागत है। आज की ऑडियो बुक इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, जहां हम बात करेंगे उस एक इन्वेस्टमेंट की जो आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल सकती है। तो अगर आप सच में ऐसा इंसान बनना चाहते हो जिसमें लोग अपना प्यार, रिस्पेक्ट और इमोशंस तक इन्वेस्ट करें, तो ये ऑडियो बुक के 10 चैप्टर्स आपकी लाइफ में इतनी चमक भर देंगे कि आप खुद यकीन नहीं कर पाओगे। चलो फिर चैप्टर 1 से शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, खुद पे खर्चा करना बर्बादी नहीं, समझदारी है। कभी कभी ना हमें सिखाया ही नहीं गया कि अपने ऊपर पैसे या वक्त लगाना भी जरूरी होता है। बचपन से यही सीखा, दूसरों की मदद करो, परिवार का ख्याल रखो, काम पर फोकस करो, जिम्मेदारी उठाओ, और इन सब के बीच धीरे धीरे खुद से जुड़ाव ही खो गया। अब जब किसी चीज़ पर पैसे खर्च करने की बारी आती है, जैसे कि एक अच्छा कोर्स लेना, थेरेपी में जाना, जिम ज्वाइन करना या एक नई किताब खरीदना, तो अंदर से एक गिल्ट सा होता है। लगता है जैसे खुद पे पैसा लगाना लग्जरी है, जबकि हकीकत ये है कि ये सबसे ज़रूरी इन्वेस्टमेंट है। आप सोचो, एक फ़ोन की परफॉर्मेंस ख़राब हो जाए तो हम नया खरीद लेते हैं, लेकिन जब माइंड डल हो जाता है, बॉडी थक जाती है या दिल में खालीपन भर जाता है, तो हम बस इग्नोर करते जाते हैं। असली बात तो ये है कि अगर हम खुद को बेहतर नहीं बनाएंगे तो दुनिया की कोई भी चीज़ हमें फुलफिल नहीं कर सकती। मगर सोसाइटी हमें एक अलग लेंस से देखना सिखाती है। कोई बोलेगा, इतना पैसा जिम में क्यों खर्च किया, कोई फ़ायदा नहीं मेडिटेशन से, कोर्स से क्या होगा, और हम वही सुन सुनकर अपनी प्रायोरिटीज़ ही भूल जाते हैं। लेकिन सोचो, अगर आपने आज खुद में इन्वेस्ट नहीं किया तो 5 साल बाद आप वहीं रह जाओगे जो आज हो, बस थोड़े ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड या बर्नट आउट। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ डजंट मीन सिर्फ पैसे लगाना। इसका मतलब है अपने गोल्स को सीरियसली लेना, अपने इमोशंस को स्पेस देना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। एक अच्छा मेंटोर ढूंढना भी खुद पे इन्वेस्टमेंट है। अपनी हेल्थ को टाइम देना, डेली वॉक करना, पानी प्रॉपरली पीना, ये सब भी सेल्फ इन्वेस्टमेंट है। कभी कभी सबसे बड़ा स्टेप होता है खुद से ऑनेस्टली पूछना, मुझे क्या चाहिए, और जब जवाब मिले तो उस पर एक्शन लेना बिना किसी गिल्ट के। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो दूसरों की हैप्पीनेस के पीछे भागते भागते खुद को खो देते हैं, लेकिन एक दिन जब वो थक जाते हैं तब रियलाइज़ करते हैं कि उनका रिजर्वॉयर खाली है, और तब जाकर उन्हें समझ आता है अगर शुरुआत में ही खुद को फ्यूल किया होता तो बर्नआउट ही नहीं होता। तो आज से एक छोटी सी प्रैक्टिस शुरू करो। हर दिन खुद को एक छोटा सा तोहफा दो, चाहे वो 15 मिनट का अलोन टाइम हो, एक अच्छी चाय, एक जर्नल एंट्री, या बस अपने दिल की सुनना। ये चीज़ें दिखने में छोटी लगती हैं, पर ये आपकी लाइफ की डायरेक्शन साइलेंटली बदलती हैं। खुद पे खर्चा करना सेल्फ लव है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, और ये कोई ईगो वाली बात नहीं है, ये समझदारी है। क्योंकि जब आप खुद को वैल्यू करते हो तभी दुनिया भी आपको सीरियसली लेती है। चैप्टर 2, जब खुद से मिलना शुरू होता है। कभी गौर किया है कि हम दिन भर कितने लोगों से बात करते हैं? फैमिली, दोस्त, कॉलीग्स, पड़ोसी, कभी कभी स्ट्रेंजर्स भी, लेकिन सबसे ज़रूरी इंसान से बात करना भूल जाते हैं, खुद से। सुबह उठते ही मोबाइल देखना, फिर भागते हुए दिन की शुरुआत करना, काम की टेंशन, घर की जिम्मेदारियाँ, सब कुछ मैनेज करते करते दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और रात में थक कर गिर जाते हैं। बस यही साइकिल चलती रहती है। लेकिन इस पूरे दिन में आपने खुद से आखिरी बार कब पूछा था, मैं ठीक हूं, मुझे क्या चाहिए, मैं क्यों इतना परेशान हूं? इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ स्टार्ट्स फ्रॉम वन वेरी रॉ, वेरी रियल स्टेप, खुद से कनेक्शन वापस बनाना। और ये तब होता है जब हम थोड़ी देर के लिए दुनिया की आवाज़ें म्यूट करके अपनी इनर वॉइस को सुनते हैं। एक बार मैं अकेले किसी कैफ़े में बैठा था, किताब पढ़ रहा था। कोई बड़ा मोमेंट नहीं था, लेकिन अचानक एहसास हुआ
कितने साल हो गए खुद के साथ ऐसे अकेले बैठने को। उस दिन मैं लिटरली रो पड़ा। पता नहीं अंदर क्या क्या भरा हुआ था, लेकिन पहली बार लगा कि ये खाली वक्त नहीं है, ये मेरा रियल टाइम है, सिर्फ मेरा। कोई गिल्ट नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। लोग कहते हैं मेडिटेशन शुरू करो, जर्नलिंग करो, लेकिन असली बात है वो मोमेंट जब आप खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाते हो, जब साइलेंस डराने वाली नहीं लगती, जब अकेलापन बोझ नहीं लगता, तब आप खुद से जेन्युइनली मिलने लगते हो। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम है सेल्फ ऑनेस्टी। और ये कोई इंस्टाग्राम वाला सेल्फ लव नहीं है जहां बस एफर्मेशंस बोलने से सब ठीक हो जाए। ये वो चीज़ है जहां आप अपनी शैडो साइड को भी एक्सेप्ट करते हो, जहां आप ये मान लेते हो कि हाँ मुझसे भी गलती हुई है, हाँ मैं भी कभी सेल्फिश हो गया था, और हाँ मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। कई बार लोग खुद से दूर इसलिए भागते हैं क्योंकि वो अपने ही इमोशन से डरते हैं कि अगर अकेले रह गए तो अंदर की टूट फूट दिख जाएगी। लेकिन बिलीव मी, उस टूटे हुए हिस्से में ही आपकी असली ताकत छुपी होती है। सेल्फ डायलॉग शुरू करना सिंपल है, एक क्वेश्चन से, मैं आज खुद के लिए क्या कर सकता हूँ। और जब आप डेली ऐसा पूछना शुरू करते हो तो आप दूसरों से अप्रूवल लेना धीरे धीरे छोड़ देते हो। आप अपनी खुशी के लिए जिम्मेदार खुद बनते हो, और फिर मिरेकल्स होते हैं। आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंट होते हो, क्लियर होते हो और ग्राउंडेड भी, क्योंकि अब आप किसी और के मूड या वैलिडेशन पर डिपेंड नहीं करते। You've got yourself, that's power। चैप्टर 3, सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। कभी ऐसा लगा है कि आपकी जिंदगी बस एक ही पैटर्न में स्टक हो गई है? ना कुछ नया एक्साइटमेंट है, ना कोई नया गोल, सब कुछ जैसे थम सा गया हो। इसका एक ही रीजन होता है, हमने सीखना छोड़ दिया। बचपन में तो हम रोज कुछ नया सीखते थे, बोलना, चलना, पढ़ना, खेलना। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, सीखना एक मजबूरी बन गया, जैसे स्कूल का सिलेबस या एग्जाम का प्रेशर। और फिर नौकरी मिलते ही लगा, अब क्या सीखना, बस यही करना है जिंदगी भर। लेकिन लर्निंग कभी भी एज से नहीं जुड़ी होती, बल्कि माइंडसेट से जुड़ी होती है। जब आप खुद में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो तो सबसे पहला और सबसे इम्पैक्टफुल स्टेप होता है लर्निंग को प्रायोरिटी बनाना। सीखना अब सिर्फ किताबों तक नहीं है। पॉडकास्ट सुनना, ऑनलाइन कोर्सेस लेना, किसी नई स्किल पर टाइम देना, ये सब आज के ज़माने का पर्सनल ग्रोथ है। मैं एक टाइम पर यह सोचता था कि किताबें बोरिंग होती हैं, लेकिन जब पहली बार एक ऐसी किताब पढ़ी जो मेरी सिचुएशन से जुड़ती थी तो जैसे अंदर कुछ क्लिक हो गया। लर्निंग आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकालती है, और वहीं असली मैजिक होता है। जब आप किसी नई स्किल में अच्छे नहीं होते लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करते हो, तो आप सिर्फ वो स्किल नहीं सीखते, आप पेशेंस, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी भी सीखते हो। और इसमें सबसे ज़्यादा रिवॉर्डिंग होता है वो कॉन्फिडेंस जो अंदर से आता है, क्योंकि जब आप खुद को कुछ नया करते हुए देखते हो तो एक सटल सी खुशी होती है, मैं ये भी कर सकता हूँ। वो कॉन्फिडेंस ना कोई अवार्ड दे सकता है, ना कोई इंसान। आज के दौर में यूट्यूब, कोर्सेरा, स्किलशेयर जैसे हज़ारों प्लेटफॉर्म हैं जहां आप घर बैठे कुछ भी सीख सकते हो। कुकिंग, डिज़ाइनिंग, कोडिंग, कम्युनिकेशन, यहाँ तक कि गार्डनिंग। आपको बस क्यूरियोसिटी चाहिए। लर्निंग में इन्वेस्टेड रहना आपकी थिंकिंग को भी रिच बनाता है। आप डिस्कशंस में कॉन्फिडेंट होते हो, आपकी ऑब्जर्वेशंस शार्प हो जाती हैं, और सबसे खास बात, आप बोर्डम से बाहर निकल जाते हो। तो अगली बार जब आप माइंडलेसली स्क्रॉल कर रहे हो, तब खुद से पूछो, क्या मैं इस वक्त कुछ ऐसा कर सकता हूं जिससे मेरा दिमाग एक लेवल ऊपर जा सके? क्योंकि जब आप खुद में लर्निंग डालते हो तो आप खुद की वैल्यू बढ़ाते हो, और यही असली इन्वेस्टमेंट है। चौथी किताब, आपकी हैबिट्स ही आपकी आइडेंटिटी बनाती हैं। सुबह देर तक सोना, मोबाइल स्क्रॉल करते करते रात काट देना, हर काम टालना और फिर खुद से ही चिढ़ जाना, ये सब सुनने में छोटे हैबिट्स लगते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये आपकी पूरी पर्सनैलिटी को शेप कर देते हैं। आप सोचो, अगर कोई रोज़ जिम जाता है, हेल्थी खाना खाता है, थोड़ा जर्नलिंग करता है, तो हम उसे ऑटोमेटिकली डिसिप्लिन्ड कहते हैं। और अगर कोई दिन भर फ़ोन में घुसा रहे, कोई प्लान फॉलो ना करे, तो उसे लेज़ी समझा जाता है। बात बस ये है, हैबिट्स ही आपके बारे में दूसरों को नहीं, बल्कि आपको खुद को भी सिग्नल देती हैं
कि आप कौन हैं। अगर आपकी हैबिट्स वीक हैं, इनकंसिस्टेंट हैं, तो अंदर एक गिल्ट, एक फ्रिक्शन बनने लगता है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे अंडररेटेड तरीका है अपनी डेली हैबिट्स को फाइन ट्यून करना, और इसकी शुरुआत होती है अवेयरनेस से। हर दिन बस ये नोटिस करो कि आप किस चीज़ पर बार बार टाइम वेस्ट करते हो। क्या आप बार बार सोचते हो कल से शुरू करूंगा? क्या हर सुबह आप रश में होते हो क्योंकि रात को देर से सोए थे? एक बहुत छोटा सा हैबिट चेंज, जैसे रात को फ़ोन दूर रखकर सोना, सुबह उठते ही पानी पीना, या 10 मिनट की मेडिटेशन, ये आपकी ज़िंदगी की स्पीड बदल सकता है। और ख़ास बात ये कि जब आप ये करते हो तो आपके अंदर एक ओनरशिप डेवलप होती है। आपको ऐसा लगता है कि मैं अब कंट्रोल में हूँ, और वही कंट्रोल धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बनता है। आप खुद को हर दिन थोड़ा बेहतर वर्जन बनाने लगते हो। आपकी हैबिट्स से ही पता चलता है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। अगर आप अपने बॉडी को रिस्पेक्ट देते हो, अपने टाइम को वैल्यू करते हो, तो आपकी एनर्जी एकदम अलग शाइन करती है। सो आज से एक छोटी हैबिट चुनो जो आपको खुद के थोड़ा और करीब ले जाए। याद रखो, ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन किसी बिग इवेंट से नहीं, छोटे छोटे डेली डिसीजन से आता है। 5वां अध्याय, दूसरों को हाँ बोलते बोलते कहीं खुद को ना तो नहीं कह रहे। कभी ऐसा लगा है कि आप हर किसी को खुश करते करते खुद की सुनना ही भूल गए हो? कोई भी फेवर मांग ले, आप इंस्टेंटली हाँ कह देते हो ताकि सामने वाला नाराज ना हो जाए। लेकिन फिर जब आप अकेले होते हो तो एक हैवी सा फील होता है, जैसे आपने खुद से बिट्रे किया हो। यही होता है जब हम बाउंड्रीज सेट नहीं करते। हम डरते हैं कि अगर ना कहा तो लोग क्या सोचेंगे, लोग दूर हो जाएंगे, हमें सेल्फिश समझेंगे, और इस डर में हम अपनी पीस, अपनी प्रायोरिटीज और अपना मेंटल स्पेस सब सैक्रिफाइस कर देते हैं। सेल्फ इन्वेस्टमेंट का सबसे पावरफुल तरीका है दूसरों को ना कहना सीखना, ताकि आप खुद को हाँ कह सको। जब आप किसी चीज़ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड नहीं हो, जब आप थके हुए हो, जब आपके पास ऑलरेडी ओवरलोड है, तो आप खुद को ये राइट दो कि आप मना कर सको। शुरुआत में मुश्किल होगा, गिल्ट फील होगा, लोग थोड़े शॉक्ड होंगे, लेकिन धीरे धीरे आप नोटिस करोगे कि आपकी एनर्जी प्रोटेक्ट हो रही है, आपका माइंड पीसफुल है, और जो लोग आपको सच में वैल्यू करते हैं वो आपकी बाउंड्रीज को समझेंगे भी। आपको हमेशा अवेलेबल होने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही ये आपकी अच्छाई का पैमाना है। सच तो ये है कि जब आप अपने टाइम, एनर्जी और अटेंशन को प्रायोरिटी देते हो, तब आप जेन्युइनली दूसरों के लिए भी बेटर वर्जन बनते हो। तो आज से एक छोटा कदम, किसी एक रिक्वेस्ट को प्यार से मना करो जो आपकी प्राथमिकताओं से टकराती है, और फिर महसूस करो वो अंतर्निहित राहत जो सिर्फ स्पष्टता से आता है। चैप्टर 6, जब दूसरों से तुलना झर बन जाती है। हम सब ने कभी ना कभी ये किया है, इंस्टाग्राम खोला, किसी और की ज़िंदगी देखी और सोच लिया मेरी तो ज़िंदगी बेकार है। कोई यूरोप घूम रहा है, किसी को नई कार मिल गई, कोई शादी करके सेटल हो गया, और फिर हम अपने कमरे में बैठे सोचते हैं मैं कहाँ हूँ अभी। कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है जो हमें पता भी नहीं चलने देती कि हम खुद को अंदर ही अंदर कितना कमज़ोर कर रहे हैं। हम दूसरों के हाइलाइट्स को अपनी रियल लाइफ से कंपेयर करते हैं और भूल जाते हैं कि वो एक एडिटेड वर्जन है, वेरएस हमारी कहानी अभी चल रही है। इन्वेस्ट करना खुद में मतलब यही तो है, खुद को अपना ही बेंचमार्क बनाना। अगर आप कल से थोड़े बेहतर हो आज, तो आप ग्रो कर रहे हो, और यही असली सक्सेस है। जब आप अपनी जर्नी को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, तो आपके अंदर से जेलसी धीरे धीरे ग्रैटिट्यूड में बदलने लगती है, और वही ग्रैटिट्यूड आपके अंदर क्लैरिटी, पीस और कंटेंटमेंट लाता है। तो अगली बार जब कोई और चमकता दिखे, तो रुक कर खुद से कहो मेरी भी शाइन आने वाली है, और वो मेरी अपनी होगी। चैप्टर 7, खुद को माफ करना भी एक इन्वेस्टमेंट है। जिंदगी में सबसे भारी बोझ होता है गिल्ट। अपने पुराने डिसीजंस को लेकर, अपनी गलतियों को लेकर, उन बातों को लेकर जो विश करते हैं काश वापस जाकर बदल सकते। लेकिन खुद में इन्वेस्ट करने का मतलब है
उस गिल्ट को रिलीज करना और खुद को माफ करना। कई लोग अपनी पुरानी चॉइसेस को लेकर इतने सालों तक खुद को पनिश करते रहते हैं कि वो नई जिंदगी की शुरुआत ही नहीं कर पाते। पर एक वक्त आता है जब आपको कहना होता है, मैंने उस वक्त जो भी डिसीजन लिया वो उस वर्जन ने लिया जो मुझे बेस्ट लगा उस मोमेंट में। खुद को माफ करना कोई कमजोरी नहीं है, ये स्ट्रेंथ है, ये मैच्योरिटी है, ये एक कॉन्शियस डिसीजन है कि अब मैं खुद को दोबारा बनने का मौका दे रहा हूँ। माफ कर दो उस यंगर वर्जन को जो शायद इमेच्योर था, डरपोक था, कंफ्यूज था, और फिर देखो कैसे अंदर से नई जान आती है, नया कॉन्फिडेंस, एक फ्रेश स्टार्ट। चैप्टर 8, अपनी एनर्जी को बचाना, खर्च करना नहीं। आज के ज़माने में ना अटेंशन ही सबसे बड़ा करेंसी बन गया है। हर जगह कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्ट करने वाला है। व्हाट्सएप, यूट्यूब, रील्स, हर नोटिफिकेशन आपके एनर्जी को थोड़ा थोड़ा चूस लेती है। सेल्फ इन्वेस्टमेंट में सबसे बड़ा हिस्सा होता है अपनी एनर्जी को गार्ड करना। मतलब ये नहीं कि टेक्नोलॉजी छोड़ दो, बट कॉन्शियसली डिसाइड करो कि क्या आपको फीड कर रहा है और क्या आपको ड्रेन कर रहा है। कभी आपने नोटिस किया कि कुछ लोगों से मिलने के बाद आप एग्जॉस्टेड फील करते हो, और कुछ से बात करने के बाद भले ही वो छोटी सी बातचीत हो लेकिन आप एनर्जाइज्ड महसूस करते हो? दैट्स द डिफरेंस। आपकी एनर्जी सेक्रेड है, इसे हर रैंडम चीज़ को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी हाई फोकस काम में लगाओ जो आपकी ग्रोथ को फ्यूल करे, तो बाकी 22 घंटे भी फुलफिलमेंट से भर सकते हैं। बस उस एनर्जी को सहेजना सीखो। चैप्टर 9, खुद के लिए डिसीजन लेना सीखो, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस के लिए नहीं। हम अक्सर ऐसे डिसीजंस लेते हैं जो दूसरों को खुश कर सकें, चाहे करियर हो, शादी हो, पढ़ाई हो या लाइफस्टाइल, और फिर सालों बाद रियलाइज होता है हमने अपनी नहीं किसी और की जिंदगी जी ली। इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ मीन्स अपनी आवाज को इंपॉर्टेंस देना। लोगों की एक्सपेक्टेशंस इन्फिनिट हैं और आप कभी भी सबको सेटिस्फाई नहीं कर सकते, लेकिन जब आप खुद के लिए डिसीजंस लेते हो तो चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, उस पर चलने का सेटिस्फैक्शन अलग होता है। हाँ, कभी कभी आपसे लोग नाराज होंगे, कभी सपोर्ट भी नहीं मिलेगा, लेकिन एक दिन वही लोग आपकी क्लैरिटी और करेज को रिस्पेक्ट करेंगे। खुद से पूछो, क्या ये मेरी चॉइस है या बस किसी की उम्मीदों का बोझ? और उस जवाब के हिसाब से एक्शन लो, क्योंकि जिंदगी आपकी है, डिसीजंस भी आपके होने चाहिए। चैप्टर 10, जब आप खुद में इन्वेस्ट करते हो पूरी दुनिया बदलती है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई इतना कुछ बदल जाएगा? हाँ, बदलेगा, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करना, खुद को वैल्यू देना, खुद के लिए स्टैंड लेना सीख जाते हो, तो आपकी एनर्जी पूरी दुनिया को महसूस होती है। लोग आपको अलग नज़र से देखने लगते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ खुद चलकर आने लगती हैं, और सबसे ज़रूरी, आपको खुद से डर नहीं लगता। सेल्फ इन्वेस्टमेंट कोई सेल्फिश चीज़ नहीं है, ये सबसे ब्यूटीफुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, खुद के लिए, अपने लोगों के लिए और उस वर्जन के लिए जो आप बन सकते हो। और हाँ, इसमें टाइम लगेगा, कभी कभी आप पीछे भी जाओगे, लेकिन हर बार जब आप फिर से उठोगे, आप पहले से थोड़े बेहतर वर्जन बन चुके होंगे। अब आपके पास क्लैरिटी है, टूल्स हैं, और सबसे ज़रूरी वो अवेयरनेस है जो सब बदल देती है। कंक्लूजन, अब कुछ करना भी पड़ेगा, वरना सब बातें अधूरी रह जाएंगी। आपने ये पूरा ऑडियो बुक सुना, हर चैप्टर में कहीं ना कहीं आपने खुद को पाया। कोई सीन फ्लैशबैक की तरह दिमाग में आया होगा, कोई इमोशन फिर से जागा होगा। पर अब सवाल ये है, क्या आप कुछ बदलने को रेडी हो? इस पूरे जर्नी का असली मकसद सिर्फ सुनना नहीं था, एक्शन लेना था। अब बारी है पहला कदम उठाने की, चाहे वो छोटी सी हैबिट हो, कोई किताब खरीदना हो, एक सोलो वॉक लेनी हो, या बस किसी टॉक्सिक चीज़ को नो कहना हो। और अगर आप इस पूरे ऑडियो बुक में कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाए, तो एक काम ज़रूर करो, कमेंट में बस एक लाइन लिखो, मैं खुद पर निवेश करने का चुनाव करता हूँ। और देखना, जब आप ये लिखते हो तो आपके अंदर एक साइलेंट प्रॉमिस बनता है खुद से, एक कमिटमेंट जो बाहर नहीं दिखेगा
पर अंदर बहुत कुछ बदल देगा। क्योंकि एक बात पक्की है, आप खुद में जितना निवेश करोगे जिंदगी उतना ही रिटर्न देगी। अब बारी आप